नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धन की बहुत अधिक ताकत होती है। मेरी बात को हंसी में मत लीजिएगा। किसी छोटे से मासूम बच्चे के सामने कुछ 100, 50, 10, 500 के नोट दिखाइएगा और संभावना होगी कि वह छोटा सा बच्चा बड़े से बड़े नोट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगा और इस चीज को आप बार बार कर देख सकते हैं। आइए मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है धन की ताकत और शरारती चूहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मरण करवा दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य और अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक साधु गांव-गांव यात्रा करते थे। उनका काम था ग्रामीणों को इकट्ठा करना, उन्हें कुछ प्रवचन तथा उपदेश देना और ग्रामीणों की समस्याओं के लिए अच्छी सलाह देना। बदले में गांव वाले इस साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे। उसे रहने के लिए स्थान, आश्रय तथा भोजन, भिक्षा आदि का प्रबंध करते थे। कुछ समय हर गांव में व्यतीत करने के बाद ये साधु पैदल ही दूसरे गांव की ओर चल पड़ते थे। वह हर गांव में लगभग 6 या 8 महीनों के अंतराल के बाद ही फिर से आते थे। एक दिन ये साधु हमीरपुर नाम के गांव में पहुंचे। हमीरपुर गांव के लोग बड़े ही मस्त और खुशहाल रहते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और अपने में ही मगन रहते थे। हर साल उनके यहाँ बड़ी अच्छी फसल होती थी क्योंकि वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ थी। बस सभी गांव वालों की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। परंतु इस बार भ्रमण करते करते जब वह साधु महात्मा 6 महीनों बाद उस गांव में फिर से आए तो उन्हें कुछ नया और कुछ अजीब लगा। उन्होंने पाया कि हर गांव वाले के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट गायब थी। शायद उन्हें कोई चिंता सता रही थी या वह किसी बड़ी परेशानी में थे। हैरानी की बात थी कि हर गांव वाला ऐसा ही दिख रहा था, चाहे वह मर्द हो या स्त्री या बच्चा या बूढ़ा। परंतु इस बार भी गांव वाले ने उस साधु के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गांव वालों ने बड़ी इज्जत से साधु को आश्रय दिया और उन्हें अच्छे से खाने पीने और रहने का प्रबंध किया। पर वे अपनी परेशानी को बहुत अधिक समय तक साधु महाराज से नहीं छुपा पाए। इस परेशानी का कारण था एक चूहा। जी हां, एक चूहा। गांव की सीमा के पास एक पुराना मंदिर था और वह चूहा उस मंदिर के पास ही एक बिल में रहता था। परंतु वह चूहा था बड़ा शरारती, या ऐसे कहें कि वह एक बहुत ही शैतान चूहा था। चाहे खाने का सामान हो, पहनने के कपड़े हो या फिर सोने के बिस्तर, रजाई इत्यादि, शैतान चूहे ने हर चीज को कुतर डाला था। चूहे ने कुतर कुतर कर हर चीज नष्ट कर डाली थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश करी कि इस चूहे को पकड़ा जाए। जाल डाला, चूहेदानी रखी, परंतु चूहा बहुत ही चुस्त, चालाक और शक्तिशाली था। अगर वह जाल में फंस जाता तो अपने तेज दांतों से जाल को काट कर निकल भागता। जब गांव वाले खाने की चीजों को बहुत ऊंचे किसी छीके में टांगते थे तो चूहा बहुत ऊंचाई में भी टंगी हुई चीजों को एक ही छलांग में पहुंच जाता था। सबसे गजब की बात थी कि उसकी 10 से 12 फीट की ऊंची ऊंची छलांगे होती थीं। आलम यह था कि चूहे को पकड़ने के चक्कर में पूरे गांव वाले लगे हुए थे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी के सभी। इस कारणवश सभी गांव वाले अपना अपना काम तक भूल गए थे, जिसकी वजह से ना तो किसान ने खेती की, ना ही कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए और ना ही लोहार ने औजार। यहां तक कि बच्चों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। बस जिसको देखो
वह हाथ में छड़ी या डंडा लेकर इधर से उधर भाग रहे चूहे के पीछे पीछे दौड़ता रहता। बुद्धिमान साधु को सारी बात ठीक से समझ आ गई और उसके दिमाग में इस परेशानी का हल भी आ गया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, इस चूहे के पास कोई ऐसी चीज है जो इसकी अनोखी शक्ति का स्रोत है। साधु ने कहा, मुझे यकीन है कि उस शक्ति का स्रोत उस चूहे के बिल में ही पाया जा सकता है, इसलिए हमें चूहे के बिल की खुदाई करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में बहुत सारे गांव वाले चूहे के बिल के पास एकत्र हो गए। साधु के निर्देश पे वे अपनी अपनी गैंती, कुदाल और फावड़े आदि के साथ खुदाई शुरू करने लगे। और ये क्या, थोड़ी ही देर बाद खुदाई करने पर एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर गड़ा हुआ संदूक मिला। खोलने पर उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्कों का अमूल्य खजाना मिला। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी ग्रामीण खजाना देखने के लिए आने लगे। इस खजाने ने ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया और किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उस बुद्धिमान साधु ने भोले भाले परंतु हैरान ग्रामीणों को समझाया, देखो, ये अमूल्य खजाना ही चूहे की अद्वितीय शक्तियों का राज है। इसी धन की वजह से ही चूहे को उछल कूद और ऊंची ऊंची छलांग लगाने की ऊर्जा मिलती है। इसी ताकत की वजह से वह पूरे गांव में निडर होकर घूमता है। परंतु अब डरने की बात नहीं है, आप सब यह खजाना आपस में बांट लीजिए। गांव वालों ने खुशी खुशी जो साधु महात्मा ने समझाया वही किया। दूसरी ओर चूहा शक्तिहीन हो गया। वह बहुत ही कमजोर और दुखी महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसने अपनी सारी शक्तियां और होशियारियां एक ही पल में खो दी हैं। अगली बार जब चूहे को भूख लगी तो वह भोजन की तलाश में एक घर में घुस गया। खाना बहुत ऊपर एक छिक्के पर लटका था, परंतु वह बहुत परिश्रम करने के बाद भी इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सका। इसी दौरान घर के मालिक ने एक छड़ी से चूहे पर वार कर दिया। चूहे की किस्मत अच्छी थी, उसे केवल चोट लगी और वह वहां से जान बचाकर भाग निकला। न केवल वहां से भागा बल्कि वह गांव में भी कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, कहानी का नैतिक है कि रुपए पैसे में बहुत ताकत होती है। इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करें और ना ही किसी को नीचा दिखाने में या नुकसान पहुंचाने में। दूसरे, किसी भी धनी व्यक्ति से व्यर्थ की दुश्मनी मोल न लें, वह आपसे कहीं अधिक ताकतवर हो सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो और हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियो जिन पे कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।